सियासत में बहुत कम अच्छे दोस्त होते हैं, खास तौर पर अगर नेता विपक्षी दल का हो तो दोस्ती की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में धनंजय मुंडे और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती सभी को जानते हैं और इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज हमारे साथ खुद धनंजय मुंडे है। धर्मो नमस्कार, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपकी और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती की चर्चा हर तरफ हमेशा रहती है, लगभग 4 दशक होने आए। शुरुआत करते कि आखिर आप दोनों पहली बार मिले कब? देखिए, मैं जब स्टूडेंट था सिम्बायोसिस कॉलेज में लॉ पढ़ रहा था, तब 96 में फर्स्ट टाइम बीजेपी ने स्टूडेंट विंग चालू की थी और स्टूडेंट विंग का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया था। 96-97 की बात है, तब से मेरी और देवेंद्र भाऊ की बहुत अच्छा रिश्ता रहा और फिर वो रिश्ता धीरे धीरे, जैसे हम राजनीति में एक दूसरे के साथ काम करते रहे तो अच्छी दोस्ती भी हुई। फिर हम साथ में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे और मुझे याद है कि 1999 में जब पहली बार उनकी चर्चा पार्टी में एज ए कैंडिडेट बोल के नागपुर से खड़े रहने की चालू हुई थी, तब वो युवक के उपाध्यक्ष थे युवा मोर्चा के और मैं भी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था। तब पार्टी में बहुत सारी बहस हुई। तब मेरे जैसे उनके साथ के सहयोगी ने कहा कि भाई युवाओं को भी टिकट देना चाहिए और तब थोड़ा सा एग्रेसिवली हमने युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने देवेंद्र भाऊ के लिए और मोहन मते के लिए बहुत सारी ताकत लगाई थी। तो 99 में वो विधायक बने, उसके पहले तो वो महापौर थे ही वो 97 में। लेकिन 99 की और एक बात मुझे मालूम है कि जब चुनाव लगा, उनका नामांकन भरने की कुछ दिन पहले अब युवा मोर्चा का एक प्रदेश का सम्मेलन करना था बहुत बड़ा, तो हमने वो सम्मेलन नागपुर में रखा था और उस सम्मेलन स्टेडियम में इतनी भीड़ हमने पूरे महाराष्ट्र से इकट्ठा की थी देवेंद्र भाऊ के लिए। वैसे कई पल याद है और ये संगठन में काम करते करते हम अच्छे दोस्त भी रहे और बहुत अच्छा रिश्ता आज तक है और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि आपने पूरी ताकत झोंक दी थी कि देवा भाऊ को हर हाल में टिकट मिलना चाहिए, उसके लिए गोपीनाथ मुंडे जी हो, प्रमोद महाजन जी हो, उनसे भी आप गुजारिश करते थे। आपकी पूरी टीम लग गई थी कि हर हाल में आपका दोस्त विधानसभा पहुंचना चाहिए। नहीं, उनके भी बहुत अच्छे संबंध स्वर्गीय मुंडे साहब से थे, स्वर्गीय महाजन साहब से थे, आदरणीय गडकरी साहब से थे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के भी उनके संबंध थे। लेकिन कभी भी देखो, आप जब अपने आप के लिए मांगते हो तो एक दिक्कत होती है, संगठन में एक अलग परिस्थिति होती है। लेकिन हम जैसे अगर हमारे सहयोगी के लिए टिकट की मांग रखते तो एक ताकत बन जाती है। तो वही कोशिश हमने की उस समय की, एक ताकत देवेंद्र भाऊ के पीछे है और हम जैसे युवाओं की है, एक दिखाना था, वो पार्टी को हमने दिखाया था उस समय। उस जब उनका पहला चुनाव चल रहा था, क्योंकि आप सभी युवा मोर्चा के सदस्य थे, किस तरह से आप लोगों ने कैंपेनिंग की, उनका स्वभाव किस तरह से वो इवॉल्व होते गए उस पूरे प्रोसेस के दौरान? आज जो स्वभाव में आप उनके मिठास देखते हो, वैसा ही मिठास पहले से उनके स्वभाव में है। जब एग्रेसिवली जो चीज रखनी है वो एग्रेसिवली रखते हैं, लेकिन हर किसी के संबंध में बहुत अच्छे रिश्ते उनके, बहुत मीठे रिश्ते उनके। अब प्रचार के दरमियान मैं खुद उस समय, मुझे मालूम है कि उनके साथ हम तब नागपुर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोहन मते जी भी, उनको भी हमने टिकट की मांग रखी थी और उन दोनों को टिकट दिया गया था और दोनों भी नागपुर से 99 में चुन के आए थे। तब हमने प्रचार भी किया, उसके साथ फिर हमने युवा मोर्चा की जिम्मेदारी बहुत दिनों तक साथ में रखी और हम प्रदेश में भी युवा मोर्चा के काम में बहुत घूमे। कई ऐसे युवाओं को हमने जोड़ा जो आज राजनीति में अच्छे पद पे देखते हो। ये भी कहा जाता है कि जब आप नागपुर जाते थे विधान शीतकालीन सत्र के लिए, उनके घर से आपके लिए खाना आता था, तो ये रिश्ता कैसे आगे डेवलप होता है? देखिए, वो तो 99 में पहली बार विधायक बने, तब तो मैं विधायक नहीं था। मैं विधायक बना 2010 में। तो 2010 के आगे की बात है, 1-2 साल तक जब तक मैं पार्टी से जुड़ा रहा तब तक तो हाँ, उनकी तरफ से ही एक टिफिन आता था खाने के लिए हमें।
इसके साथ ही में उनका कौन सी बातें उनके स्वभाव में आपको जो लगी जो बाकी नेताओं से क्योंकि आप काफी उन्हें युवा अवस्था से जानते हैं देखते आ रहे थे, कौन सी चीजें उन्हें अलग करती थी उस जमाने से अन्य नेताओं से? देखिए, मैं कभी कोई भी ये सोच नहीं सकता था उस समय और आज भी, लेकिन एक युवा जब महापौर बनता है, जब विधायक बनता है, पक्ष संगठन की कई जिम्मेदारी लेता है और कई सालों से कंसिस्टेंटली वो विधायक बोल के नागपुर के आगे आते हैं। फिर उनके ऊपर 2014 में राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आती है, फिर विपक्ष का नेता, आज फिर उप मुख्यमंत्री, फिर आज मुख्यमंत्री। उनका जो ये प्रवास है, ये प्रवास मैं मानता हूं कि लोगों से जुड़ा रहना, लोग पीछे रखना, कई ताकतवर लोग पीछे रखना, विधायकों को साथ रखना, उसके साथ संगठन के लिए जितना उन्होंने समय दिया और संगठन को जितना मजबूत किया, और आज भी वो संगठन को मजबूत रखने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो वो एक कारण है कि वो आज इस तक यहां तक प्रवास में जो डट के खड़े रहे, कि कहीं ना कहीं आज तक उनका संगठन का काम जो ईमानदारी से उन्होंने किया वो काम आ गया। एक बात बताइए, आमतौर पे जब कोई मुख्यमंत्री हो और दूसरा कोई नेता विपक्ष हो तो आमतौर पे काफी तनातनी होती है। आप भी नेता विपक्ष थे, वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान अपने सियासी जिम्मेदारियों को और पर्सनल रिश्तों को कैसे आप निभाते थे, देवेंद्र जी निभाते थे? नहीं, देखिए, वो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मैं विपक्ष का नेता था, और एज ए विपक्ष का नेता मुझे मेरा राजधर्म निभाना है, और उस राजधर्म निभाते समय ना दोस्ती आती है, ना रिश्ता आता है, कुछ भी नहीं आता। जो मेरे लिए जिम्मेदारी दी गई है वो मेरा राजधर्म है, फिर वो सदन में हो, सदन के बाहर हो। इसलिए सदन में भी मैंने कई बार कई चीजों के लिए उनकी आलोचना की, और सदन के बाहर भी जब हम प्रचार करते थे तो उनकी बहुत अच्छी आलोचना की। हो सकता है कि एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, एज अ सीएम का ऊपर जो एलिगेशन लगाना था वो इतना ऐसा नहीं कि वो पर्सनली ले। हम दोनों के बीच में एक चीज तो रही कि मैंने जितनी भी सरकार के ऊपर टीका की, टिप्पणी की, मुख्यमंत्री एज ए बोल के मैंने जो विपक्ष का नेता बोल के टीका की, तो आलोचना करते समय ना उन्होंने वो दिल पे लिया, और वो भी मुख्यमंत्री बोल के जिस तरीके से अपोजिशन को कटघरे में खड़े करते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन को कटघरे में खड़े करते थे, उस समय भी हमें कभी ये पर्सनली नहीं लगा। ये एक हम दोनों के रिश्ते में रहा कि भाई इस चीज को कभी इतना पर्सनली नहीं लिया जाता। एक बहुत बड़ा उनका बड़ापन है। कहते हैं कि देवेंद्र जी यारों के यार हैं, जिन्हें एक बार दोस्त मान लिया तो उसके लिए हर एक चीज तक वो गुजरने के लिए तैयार थे। उस बारे में कोई अनुभव, कोई याद आपको याद आता? देखिए, ऐसी तो कई चीजें हैं, वो यारों की यार है, लेकिन जहां राजनीति का सवाल आता है, जहां संगठन का सवाल आता है, जहां उनके ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है, जो उनको राजधर्म संभालना होता है, उस समय वो राजधर्म ही संभालते हैं। लेकिन जब राजधर्म के बाद जो रिश्ता है, फिर वो दोस्ती का हो, फिर यारी का हो, वो उतनी ही ईमानदारी से निभाते हैं कि जो एक सच्चा दोस्त एक सच्चे दोस्त के साथ निभाता है। उनके युवावस्था के मॉडलिंग के दिनों का काफी चर्चा वापस दोबारा हो रही, उस बारे में बताइए, कैसे वो प्रसंग आया कि एक विधायक है फिर भी वो अपने दोस्त के लिए मॉडलिंग के लिए तैयार हो गए? मुझे याद है कई बार वो सारे आज भी फोटो वो डिजिटल पूरे नागपुर शहर में लगाए गए थे, एक चीज की वो ब्रांडिंग कर रहे थे, और उस समय उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था। तो हम भी जब फोटो देखते थे कि भाई यही है देवेंद्र भाऊ, तो फिर लगता था कि नहीं यार, कोई इतना भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को। तो वो एक दौर था उनका कि उस दौर में उन्होंने ट्रांसफर भी किया और अपने आप को मॉडल की तरह रखा भी। तो आप लोग के लिए भी प्रेरणा होती थी, क्योंकि आप तो खुद माशाल्लाह काफी खुद बेहतर है, लेकिन जब आप देखते थे कि एक व्यक्ति इस तरह ट्रांसफॉर्म करता और विधायक होने के बावजूद भी अपने दोस्तों के लिए मॉडलिंग करा, वो कितनी अलग चीज थी उस दौर में? वही तो कह रहा हूं कि यही एक दोस्ती का रिश्ता है जो जिसमें ईमानदारी आप देखते हो। एक दोस्त को जरूरत थी अच्छे मॉडल की, उस दोस्त ने रखा कि आप भी बन सकते हो, आप इतने अच्छे ट्रांसफॉर्म हो गए, तो उस दोस्त ने प्रस्ताव रखा और इस दोस्त ने हाँ बोला। हालांकि वो राजनीति में है, हालांकि वो विधायक है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उन्होंने ये नहीं सोचा। तो एक दोस्ती इसमें भी दिखती है, और एक चीज है कि जब आप दिल पे कोई बात लेते हो तो
फिर वो चाहे अपनी सेहत हो, चाहे फिर अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन हो, बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। सियासत के अलावा निजी जिंदगी में कहते हैं कि उनकी पर्सनल जो महफिलें होती है दोस्तों के साथ, जो क्लोज दोस्त है, फिर उनका चाहे वो गाना गाना हो दोस्तों के लिए या फिर साथ में कुछ और करना हो, उस बारे में अगर आप कुछ साझा कर पाए। देखिए, उनके पास तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या जब से वो राजनीति में हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो उनके पास है, जो हमेशा बताते। उससे बहुत सारी हमारे बीच में हंसी भी होती है। उनका वो किस्से रखने की एक बहुत अलग काबिलियत है उनमें, वो बहुत अच्छे से रखते हैं। और हाँ, वो पहले से ही उनको गाना गाने का शौक है, बहुत अच्छे गाते हैं। पर अभी ना उनको ना हमें ऐसे महफिल में समय मिलता ही नहीं बैठने का। लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने का उन्हें काफी शौक है, गाड़ियां चलाने का शौक है। आपका कभी मौका आया कि आप दोनों कभी साथ में लॉन्ग ड्राइव पे गए हो या बाइक पे कभी सफर किया हो? नहीं, लॉन्ग ड्राइव के विषय में हमने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि मुझे भी लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक है, उनको भी है, तो फिर चलाए कौन, तो एक मसला था। फिर वो बहुत अच्छे से अच्छे से ड्राइविंग करते थे, उनको शौक है, आज भी है। कभी बाहर निकलते तो एकदम आराम से फैमिली के साथ निकलते हैं। अपनी अपनी एक जीवन में जो होता है ना कि जिससे आपको सुकून मिलता है कि भाई इतना सारा काम करने के बाद अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं तो मुझे एक स्ट्रेस आउट फील होता है। तो वो सारी चीजें आज भी हैं उनमें, जो आज निभाते हैं। एक सियासत में जब आप अपने दोस्त को इस मुकाम पर देख रहे हैं, सभी तारीफ करें, आप उनके संघर्षों के देने के बारे में बताइए जो आपने करीब से देखा है, कभी उन्होंने आपसे साझा किया हो। देखिए, उनका जीवन पूरा संघर्ष में गया ये मैं मानता हूं, लेकिन कोई भी नेता जिस संघर्ष से गुजरता है उसके बाद नीति उसके साथ खड़ी रहती है। मैंने उनके जीवन के कई संघर्ष देखे हैं, साथ में अनुभव किए और दूर से देखे भी है। और अब भी जो मैंने एक संघर्ष देखा लोकसभा के पहले, लोकसभा के बाद, वो किसी के भी जीवन में नहीं आना चाहिए। इस कदर वो संघर्ष उन्होंने एक जहर बोल के पचाया है, और जब वो पेशेंस रखते वो जहर पचाया, तो आज ये दिन उनको देखने के लिए मिल रहा है। तो हर संघर्ष के बाद बड़ी जीत होती है, तो आज है। संयमी हमेशा से इस तरह से संयमी थे, शांत थे, कूल रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल। आज के जो युवा नेता है, अब चूंकि आपने उनकी पूरी जर्नी को देखी, वो क्या सीख सकते हैं एज अ दोस्त? अगर आप बताना चाहे अपने दोस्त के किस गुणों के बारे में युवाओं को। देखिए कि संघर्ष मैंने भी किया है, उन्होंने किया है। किसी संघर्ष में जब एक चीज आपको टारगेट करती है, तब आपके अंदर वो टारगेट झेलने की, अपने आप को संयमी बना के, अपने आप को पेशेंस रख के उसके साथ उस संघर्ष से बाहर कैसे निकालना है। और सिर्फ निकलने की बात नहीं होती, बात होती है कि जिसकी वजह से संघर्ष अपने जीवन में हुआ है, जो उसका कारण है, तो उसको बताना। और वो ऐसे नहीं बताना, वो उस तरीके की ऐतिहासिक जीत दिला के ही बता सकते हैं। वो एक चीज उनमें है जो आज आप देख रहे हैं। आज नहीं, इसके पहले भी कई चुनाव हुए, इसके पहले भी उनके कई संघर्ष जो जब निकले तो भारी जीत से निकले। आप दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में। ऐसे में सियासत में अपने राजधर्म निभाते हुए दोस्ती को किस तरह से बरकरार रखा जाए, उस बारे में आप क्या कहें? और कौन सी चीजें होती है जो दोनों को बांध कर रखती है नेताओं? देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि हम दोनों की दोस्ती इतने कई सालों से है कि हमने साथ में काम किया 96-97 से, और आज तक काम करते आए। हाँ ठीक है, वो शुरू से अपने विचारधारा से, मैं भी उसी विचारधारा से था। बीच में मैंने वो विचारधारा मुझे छोड़ने पे मजबूर किया। आज मैं आदरणीय दादा के नेतृत्व में काम करता हूं। तो वो एक चीज जो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आप आज हो और जिस तरीके आप पहले थे, उस समय में आपके जो साथी थे, उस हर एक साथी का अपने जीवन में एक अलग अलग योगदान होता है। फिर वो दोस्त हो, तो उनके और मेरे दोस्ती में भी एक दूसरे के लिए ऐसा ना कुछ योगदान है, जिससे हुए हम आज भी जुड़े हुए हैं। भले ही आज हम अलायंस में हैं, इसके पहले हम अपोजिशन में थे, इसके पहले हम साथ काम करते थे, लेकिन दोस्ती की
मिसाल अभी बहुत जल्द होगा, ये हम दोनों की बतानी, लेकिन आने वाला समय और ऐसे कई चीजें हैं जो सामने आएगी जिस तरीके से वो दोस्ती निभाते हैं। आपने जिस तरह से उनके लिए, अगर उपकार शब्द शायद सही नहीं होगा किसी दोस्ती के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने उनका साथ दिया था उनके शुरुआती दिनों में, खासतौर पे विधानसभा का पहला चुनाव था, आपको लग रहा उस दोस्ती के उस सहायता को कभी भूले नहीं, वो हमेशा वो याद रख? नहीं, देखिए, उन्होंने भूलना न भूलना, कोई भी इतने बड़े पद पे जाता है तो शायद वो बातें याद नहीं रखता, लेकिन यही उनकी खासियत है। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो हम दोनों एक संगठन में काम करते थे, एक दूसरे के कलीग थे, तो ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कुछ ये नहीं किया। जब एक अपना सहयोगी चुनाव लड़ रहा है तो उस समय उनका सहयोगी बोल के अपन ने जिस तरीके से उनका साथ निभाना है वो मैंने निभाया, जो संगठन सिखाता है और वही किया। लेकिन आज वो याद रखते हैं तो उनका बड़ा पना है। स्वभाव में कुछ बदलाव देखा, क्योंकि अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे, कि इस पूरे प्रोसेस में वो जो एक युवा देवा भाऊ थे, 17 साल के, जो पहले पार्षद बने, महापौर बने और आप लोगों की मदद की वजह से विधायक भी बने, वो वहां से लेके आज तक के प्रवास में आपको लग रहा कुछ बदलाव हुआ उनमें? देखिए, पहले तो ये मानता हूं कि मदद ये शब्द निकाल दो, वो उनके कर्तृत्व पे और उनके खुद के संघर्ष पे आज जीवन पथ पे इस मुकाम पे पहुंचा है। मैं ये मानता हूं कि उनमें बदलाव तो आज भी कुछ भी नहीं है। काम की हो सकता है कि जब काम बहुत सारा हो तो दिखता है, लेकिन वो काम का होता है, लेकिन ऐसे जीवन में उनके और जीवन के स्वभाव में उनके बदलाव मुझे नहीं नजर आता। आप जाने से पहले युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? आपके दोस्ती वो देखते हैं, सुनते हैं, किससे सुनते थे, लेकिन क्या सीख लेकर जाए आपके और उनके दोस्ती को लेकर? बस यही, देखो, ऐसी बात है कि एक सीख क्या बताऊं, आज बहुत सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे है, 21वीं सदी में आप हम सब देख रहे हैं, तो जिस तरीके से आज सोशल मीडिया हो, जो भी हो, छोटी सी छोटी दोस्ती या बहुत गहरी दोस्ती या एक ऐसी दोस्ती जो राजनीति से जुड़ी हुई है लेकिन राजनीति से भी परे है, तो वो चीज आने वाले राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हर युवा ने ये ध्यान में रखना चाहिए। दोस्ती दोस्ती की जगह है, अपना राजधर्म अपने राजधर्म की जगह है। फिर राजधर्म निभाने की बात आई तो फिर दोस्ती, खून का रिश्ता कुछ संबंध में नहीं आता, राजधर्म निभाना है, और जब राजधर्म के आगे कुछ है तो फिर वो दोस्ती है। ये दोनों चीज है। जाते जाते आप जब अपने मित्र को इस मुकाम पर देख रहे हैं, शपथ लेने वाले, तब आप खुद किस तरह क्या महसूस करते हैं, ये भी बताइए। महसूस मुझे यकीनन गर्व होता है कि जिनके साथ हमने काम किया, एक दूसरे का सहयोगी बोल के, आज वो दूसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार बनना, उससे ज्यादा दूसरी बार बनते समय जो संघर्ष मैंने देखा है, उस संघर्ष के बाद बनना, ये यकीनन एक इतिहास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।